जय सिया राम, जय चार भुजा की। मैं आज आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो भजन संध्या, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ, सुंदरकांड, रामायण आदि के वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। तो आज जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ध्यान से सुने और इस कहानी को अपने जीवन के अंदर उतारें, ताकि आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक चोर था, वो चोरी करने जाता है। तो वो शाम को लेट हो जाता है। तो रास्ते के अंदर एक संत का आश्रम आता है। तो उस आश्रम को देखकर चोर को लगता है कि आज अपन यहीं पे रह जाता है। तो जब वो अंदर जाता है, दर्शन करता है, तो वहाँ एक महाराज जी थे। तो चोर ने पूछा, महाराज जी, आज मुझे यहाँ पर रुकना है। तो महाराज जी ने बोला, आप कौन हो? तो फिर चोर ने जवाब दिया, महाराज जी, मैं एक चोर हूँ। आज मैं चोरी करने नहीं जाऊँगा, आज मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, रह लो। अब मना तो नहीं कर सकते हैं, संत मना करते नहीं हैं, तो ठीक है, रह जाओ। अब जैसे जैसे रात बीती, चोर बैठा और महाराज जी भी सो रहे थे। महाराज जी ने देखा मैं सोया और मेरे पीछे से अगर ये कुछ भी चोरी कर लेगा, ये कुछ भी कर सकता है। इसने बता दिया ये चोर है, तो कुछ भी कर सकता है। तो महाराज जी ने नींद, पूरी गहरी नींद नहीं ली और जगते रहे, देखते रहे चोर बैठा है। तो रात के 2 बजे महाराज जी ने देखा कि मैं जो देख रहा हूँ उस चोर को पता चल चुका है कि महाराज जी मेरे को देख रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो महाराज जी ने सोचा, एक काम करते हैं, क्यों नहीं हम रामायण पाठ करते हैं सुबह, तो एक पाठ अभी चालू कर देते हैं। तो महाराज जी उठ गए और उठकर रामायण का पाठ करने लग गए। महाराज जी ने सोचा पाठ भी हो जाएगा और इस चोर का भी ध्यान रह जाएगा। तो फिर महाराज जी ने सोचा पाठ कर लेते हैं। तो महाराज जी पाठ करने लग गए। जैसे तैसे सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके महाराज जी फिर पाठ करने बैठे। वो चोर बैठा देख रहा है। सुबह दर्शन करने के लिए लोग आए, गुरुदेव के दर्शन किए। कोई फल चढ़ा रहा है, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। और वो चोर रात का बैठा हुआ महाराज जी का गतिविधि देख रहा है। अब जैसे ही लोग आए, प्रसाद चढ़ाया, फल चढ़ाए, कोई पैसे चढ़ा रहा है, चोर देख रहा है। फिर उसके बाद में महाराज जी जब उठे तो उन्होंने देखा चोर वो वहीं था। तो महाराज जी ने पूछा, क्यों अभी तुम गए नहीं हो? तो चोर ने जवाब दिया, महाराज जी मैं अब नहीं जाऊँगा। तो महाराज जी अंदर घबरा गए कि मैंने एक रात इसको रखा, तो अभी रात को मेरे को जगना पड़ा, अब ये तो यही रहेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए महाराज जी ने बोला, तुम जाओ। तो चोर बोला, महाराज जी मैं अब नहीं जाऊँगा। तो क्यों नहीं जाओगे? तो चोर ने जवाब दिया कि मैं रोज़ चोरी करता हूँ, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत, तो भी आगे जाके चोरी कहलाती है। इसलिए मैंने आज रात को आपको देखा, आपने पाठ किया, अभी सुबह पाठ किया, आपने भगवान का नाम लिया और आपके पास में फल फ्रूट, पैसे, सारी चीज़ें आ गई। तो मैं भी अब चोरी वगैरह की सब काम छोड़ के संत बनूंगा। तो इसी प्रकार से वो उसी दिन से संत बन जाता है, महान। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी के अंदर संगत और पंगत सोच विचार के करना चाहिए। क्योंकि एक रात की संगत की कुख्यात चोर ने महाराज की, तो वह सुबह होते ही संत बन जाता है और महान साधु बन जाता है। तो ज़िंदगी के अंदर संगत अगर अपनी सही होगी तो सब चीज़ सही होगी।
इसलिए इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय चार भुजा की।